की मीटिंग थी, क्या कहना आप? आज अमजा की हरिद्वार जिला कार्यकारिणी की बैठक थी और ये चुनावी बैठक थी। इस बैठक में चुनाव होना था, तो आज मेरी उपस्थिति में अध्यक्ष और महामंत्री पद का चुनाव यहाँ संपन्न हुआ है और सर्वसम्मति से ये चुनाव संपन्न हुआ है। सभी लोगों ने एक मत होकर के, मेरे बाईं तरफ बैठे हैं भाई नरेश तोमर जी और अनिल रावत जी, ये अध्यक्ष और महामंत्री के पद पर आज चयनित हुए हैं। इनका चयन किया गया है सर्वसम्मति से। सभी साथियों ने इनके नाम पर मोहर लगाई है और इनको जिला अध्यक्ष नरेश तोमर जी और जिला महामंत्री अपने अनिल रावत जी, इनको बनाया गया है। और अब ये अपनी कार्यकारिणी का गठन स्वयं करेंगे। हमारे संविधान के अनुसार जितने भी पदों की व्यवस्था है कार्यकारिणी में, उन सभी पदों का ये चयन स्वयं मिलकर के अपने अध्यक्ष जी और पूर्व महासचिव के साथ बैठ करके सलाह मशवरा सबसे करके और ये पूरी कार्यकारिणी का चयन करेंगे, गठन करेंगे और गठन करने के बाद ये प्रदेश को सूचित करेंगे और अपना काम कल से ही शुरू कर देंगे। पत्रकारिता में देखिए नए आयाम आए हैं, तो पत्रकारिता में परिवर्तन भी आया है, पत्रकारिता में गिरावट भी आई है और पत्रकारिता का उत्थान भी हुआ है, उन्नत भी हुई है। क्योंकि जो संसाधन आज की तारीख में है, ये संसाधन पहले नहीं थे। पहले प्रिंट मीडिया पर ही पत्रकारिता आधारित थी, लेकिन आज जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, तब से पत्रकारिता का स्थान और ऊंचा हुआ है। अब दो दिन या एक दिन या 3 दिन कभी किसी खबर के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। पहले क्या होता, खबर यहाँ से भेजी जाती थी, पहले फ़ोन से भेजी जाती थी, डाक से भेजी जाती थी, उसके बाद टेलीप्रिंटर आए, उसके बाद में फैक्स आया और इसके बाद से और नए नए संसाधन जुड़ते गए, तो पत्रकारिता में उत्थान हुआ। लेकिन पत्रकारिता में जब से सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया के आने के बाद से पत्रकारिता के स्तर में कुछ गिरावट इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि जो पोर्टल हमारे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो भी चैनल काम कर रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता पर थोड़ा सा विराम लगा है। कारण कि उसको इसलिए समझा गया है कि ये सूचना है, खबर नहीं। तो आज की तारीख में सोशल मीडिया के माध्यम से परसी जाने वाली जो खबर है, वो खबर कम है और सूचना ज़्यादा है, और सूचना का महत्व भी कम नहीं है। हर व्यक्ति को आज कोई भी खबर सूचना के रूप में मिनटों में मिल जाती है, मिनटों में उस तक पहुंच जाती है। उसको एक दिन सुबह से शाम तक कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इसलिए पत्रकारिता में उत्थान आया है, पत्रकारिता उन्नत हुई है। पर झूठी खबरें परसने का जो इस समय वो चल रहा है, क्रम चल रहा है, उससे पत्रकारिता में थोड़ी गिरावट महसूस की जा रही है। लेकिन ये हमेशा रहेगी ऐसा नहीं है। पत्रकारिता में क्या समाज के हर वर्ग में गिरावट महसूस की जा रही है? जब समाज के हर वर्ग में गिरावट महसूस की जा रही है, 4 स्तंभ कहे जाते हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और अपने पत्रकारिता, इन सब में कुछ ना कुछ गिरावट महसूस की जा रही है। तो युग की मांग है, थोड़ी बहुत गिरावट तो आएगी, पर हमको पत्रकार होने के नाते पत्रकारिता के प्रति सजग रहना है और कोशिश करनी है कि हमारी खबर हो, सूचना ना हो, और खबर झूठी ना हो, खबर में किसी प्रकार का भी कोई मिलावट ना हो। तो यदि खबर में मिलावट होती है तो फिर पत्रकारिता में गिरावट महसूस की जाती है, और खबर में किसी प्रकार की मिलावट नहीं है तो वो प्यार पत्रकारिता होती है। दूसरी एक पत्रकारिता और होती थी पुराने ज़माने में, जिसको पीत पत्रकारिता कहते थे। पीत पत्रकारिता, आजकल पीत पत्रकारिता नाम सुना नहीं जाता है, जबकि होती बहुत ज़्यादा है। आज की तारीख में पीत पत्रकारिता की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका नाम नहीं लिया जाता क्योंकि उसकी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो चर्चा से बाहर हो गई है। अब हर तीसरा चौथे आदमी को कहा जाता है कि ये अपना
कहीं जंगल कट रहे तो वहाँ पहुँच जा रहे हैं, कहीं मकान बन रहे हैं तो वहाँ पहुँच जा रहे हैं, किसी तरह इस तरह से गिरावट महसूस की जा रही समाज में। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पत्रकारिता में किसी प्रकार की कोई कमी आई हो। पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया की जो पत्रकारिता है वो अपनी जगह स्थायी थी, आज भी स्थायी है और स्थायी हमेशा रहेगी। चैनल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके आने के बाद से एक क्रांतिकारी परिवर्तन यह आया है कि वो खबर त्वरित सामने जाने लगी है। सुबह की खबर शाम को दिखा दी जाती है, और जब से सोशल मीडिया आया है तो वो खबर का दायरा और भी छोटा हो गया है। अब अभी जो ये हमारा कार्यक्रम हुआ है इसकी खबर आधे घंटे के बाद सबके पास पहुंच जाएगी। तो सोशल मीडिया आने से खबर के क्षेत्र में एक क्रांति आई है। तो कुल मिलाकर के पत्रकारिता के क्षेत्र में निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमी आई है, लेकिन पत्रकारिता का जो क्षेत्र है उसका विस्तार हुआ है, बहुत विस्तार हुआ है। धन्यवाद। एसोसिएशन उत्तराखंड हरिद्वार इकाई का चुनाव हुआ और उसमें मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी जो दी गई है, सभी साथियों के सहयोग और सुझाव से इस पद की गरिमा को मैं हमेशा निरंतर बनाए रखूँगा और अपने संगठन के हित में लगातार कार्य करूँगा। जिस तरह से पूर्व में भी हमने कार्य किए और सभी साथियों का सहयोग हमें मिलता रहा, बतौर अध्यक्ष पद पर आज मुझे एक अहम जिम्मेदारी जो दी गई है, सभी साथियों के सहयोग से मैं इस पद की गरिमा को रखते हुए हरिद्वार सहित सभी क्षेत्रों में कार्य हम साथियों के सहयोग से करेंगे। एक साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पूर्व में हमारे संगठन ने कई ऐसे अहम कार्यक्रम किए कि जो जनता में एक आवाज़ के तौर पर उतरे, तो मैं यही चाहता हूँ कि इस बार भी 2025 में हम जो कार्यक्रम करें सबके सहयोग से वो धरातल सहित सभी के हक में हो। जी धन्यवाद। कि प्रदेश अध्यक्ष हमारे गुरुजी हैं जो ब्रजेंद्र हर जी, पहले मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने अपने हाथों से मुझे जो ये जिम्मेदारी सौंपी है उसके लिए मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया उस पर मैं खरा उतरूँगा। और इसके साथ साथ ही अमजा की जिला कार्यकारिणी जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आज उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है इससे बखूबी निभाएंगे। हालांकि जो जिम्मेदारी मिलती है वो चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन चुनौतियों से सामना करना वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और हम इसको संगठन को पूरे उत्तराखंड में एक जिले स्तर पे वो करेंगे, गठन करेंगे, और जितने पत्रकार साथी हमारे होंगे उनको अपने यूनियन से जोड़ेंगे कि जिससे हमारे पत्रकारों की जो आवाज़ को जो दबाया जाता है उसको हम शासन स्तर या प्रशासन स्तर पे उसको उठाएंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और इसमें मुझे सभी साथियों का हमें सहयोग चाहिए, और इसके बाद जैसे ही कार्यकारिणी का गठन होगा उसके बाद कार्यक्रम किए जाएंगे और अमजा का ऐसा वो किया जाएगा कि लोग भी देखते रह जाएंगे कि ये अमजा है क्या।